हेलो दोस्तों, मैं आशीष गौतम और आप देख रहे हैं हल्ला बोल एक्सप्रेस। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1992 में हुए शेयर मार्केट के हर्षित मेहता स्कैम के बारे में। दोस्तों, हर्षित मेहता 1980-90 के दशक में स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था जिसे स्टॉक मार्केट अपना मसीहा मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहे हैं, वो एक बड़ा घोटालेबाज जो उन्हें बर्बादी के जहन्नुम में लेकर पटक देगा। जी हाँ, हर्षित मेहता वो नाम है जिसने देश के शेयर मार्केट में 4,000 करोड़ का घोटाला किया था। दोस्तों, कुछ और प्रकाश डालते हैं हर्षित मेहता के जीवन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हर्षित मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेस परिवार में हुआ। हर्षित मेहता का बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा और मुंबई के होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी। 12वीं पास करने के बाद हर्षित मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से ही अपना बीकॉम की पढ़ाई करी। फिर आगे 8 सालों तक उन्होंने छोटी मोटी नौकरियाँ की। दोस्तों, आपको बता दें, 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षित मेहता ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्स पर्सन करी। उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में जागा और उन्होंने नौकरी छोड़कर हरिजीवन दास नियमिता सिक्योरिटीज़ नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। दोस्तों, प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षित मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे को सीखा और 1984 में खुद की ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत करी और साथ ही अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। और यहाँ से शुरू होता है उनके स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बनने का सफ़र, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन और रेंजिंग बुल कहा जाने लगा। दोस्तों, 1990 के दशक में हर्षित मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे, मगर जिस वजह से हर्षित मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो था एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट। हर्षित मेहता ने एसीसी में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग ही पलट गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9,000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षित मेहता का नाम बड़े अखबारों मैगजीन की कवर पेजों पर आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षित मेहता का नाम उसके बाद बड़े अदब से लिया जाने लगा। दोस्तों, आपको बता दें, हर्षित मेहता के लाइफ स्टाइल से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना के रख दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई एक छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट करता जा रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल के साथ हर्षित मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में कन्वर्ट हो गया। सवाल यह था कि आखिर हर्षित मेहता इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, 1992 में हर्षित मेहता के इस राज का पर्दाफाश टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचिता दलाल ने किया। सुचिता दलाल ने बताया कि हर्षित मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा भी लौटा देता था। मगर कोई भी 15 दिन के लिए बैंक लोन नहीं देता, मगर हर्षित मेहता को यह लोन मिल जाता था। असल में हर्षित मेहता एक बैंक से फेक BR बनवाता था, जिससे दूसरे बैंक में वो जमा करके आसानी से पैसा ले लेता था। हालांकि इस खुलासे के बाद सभी बैंकों ने उसे पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद हर्षित मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और सभी सिविल केस फाइल हुए। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी हर्षित मेहता का मन नहीं माना तो वो अखबारों में एडवर्टाइजमेंट कॉलम लिखने लगे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको बेनिफिट होगा और इस कंपनी में ना करें नहीं तो नुकसान होगा। बाद में पता चला कि हर्षित मेहता सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाने के लिए एडवाइस देता था जिसमें उनका खुद का पैसा लगा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, हर्षित मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया गया था। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर्षित मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उन्हें सिर्फ एक केस में दोषी पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोस्तों, आपको बता दें, 31 दिसंबर 2001 वो रात थी जब हर्षित मेहता के सीने में दर्द उठा और उन्हें ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आशा करता हूं कि हर्षित मेहता कौन था, स्कैम 1992 क्या था, इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज मिल गया होगा। दोस्तों, इसी के साथ मेरी आज की न्यूज़ खत्म होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।